कांग्रेस के पास इस बजट के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि हर वर्ग को ये बजट उसको कहीं न किसी न किसी रूप के अंदर उस तक लाभ पहुंचाने का काम इस बजट के माध्यम से किया। कुरुक्षेत्र और कैथल को क्या मिला है जी? कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने कहा है कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस बात को मैंने लोकसभा के अंदर भी उठाया और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण के अंदर जब बजट पेश कर रहे थे, उस बजट के अंदर, हरियाणा के बजट के अंदर कुरुक्षेत्र रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की बात की गई कि कुरुक्षेत्र जिस प्रकार से हमने कुरुक्षेत्र में बनाया, उसी प्रकार से हम कैथल के अंदर भी रेलवे एलिवेटेड ट्रैक में सर प्रदेश सरकार ने 193 रुपए हर साल आता है जी, हर साल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको अनुमति नहीं मिल पाई थी सर, तो क्या ये प्रदेश सरकार बनाएगी? बिल्कुल हम अनुमति दिलवाएंगे ना, हम इसके ऊपर लगे। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी कि यहाँ पर भी ये रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बने और वो बनेगा। यहाँ पर बजट के अंदर प्रावधान किया गया है लोगों की जो समस्या है। और दूसरा, मेरी लोकसभा के अंदर देश में जो ओवरब्रिज है, जो अंडरब्रिज है, जहाँ पर रेलवे के फाटक थे, उन फाटकों के तहत भी जितने हमारे यहाँ पर बचे गए हैं, उन सब का भी वहाँ पर चाहे अंडरपास बनेगा, चाहे ओवरब्रिज बनेगा। आप लोगों के सामने है कितने यहाँ पर बने हैं इन पिछले वर्षों के अंदर, और उसका लाभ आम जन को मिल रहा है। उनके जीवन के अंदर एक सुविधा, सरलीकरण आया है, क्योंकि नहीं तो 2-3 घंटे फाटक के ऊपर खड़े रहते थे, गर्मी के अंदर खड़े रहते थे, परंतु अब उनको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे इसके अंदर बन रहे हैं। हमने इसकी बात की थी, आदरणीय गडकरी जी ने इस बात को लेकर के कहा था कि भारत माला 2 के तहत पटियाला से लेकर के चीका, और चीका से पेहवा, पेहवा से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से लाडवा, लाडवा से यमुनानगर 4 लाइन रोड यहाँ पर भी बनेगा। एलिवेटेड साल से लगातार मेडिकल कॉलेज और जो रेलवे ट्रैक की बात की जा रही है, हर साल जो है बजट में दिया जाता है, तो क्यों नहीं अभी तक ये नहीं बताया तक कब बनेगा? हाँ। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं, विपक्ष के लोग बोलते थे, जब हम ये बात बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और विपक्ष ये बात बोलता था कि रामलला हम आएंगे, तरीक नहीं बताएंगे, आज वो मंदिर बन गया। तो इसकी भी तारीख बता देंगे आप? ये भी तारीख नहीं, हम बनाएंगे। मंदिर के अलावा की बात कर रहे हैं, क्या बना है मंदिर के अलावा? कुरुक्षेत्र के मंदिर के सिर पे तो सरकार आई है, वो तो बनाना रेलवे ट्रैक और मेडिकल पर कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कब बनेगा? बड़ी गति से बन रहा है, बन रहा है। कैथल के अंदर भी वो सारी की मेडिकल को बढ़ावा देने के लिए हर जिला के अंदर कॉलेज की बात की गई है। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर 22 जिला है, 22 के 22 जिलों के अंदर मेरे ख्याल से लगभग 14-15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, और कुछ जिले जो शेष बचे हैं उसके अंदर इस बजट के अंदर भी प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन मेडिकल कॉलेज को लेके सर, जो जमीन है लाखों करोड़ों रुपए की उसकी आमदन थी, और 3-4 साल से सर ऐसे ही पड़े, क्या वो मुआवजा देगी सरकार, प्रशासन देगा? मेडिकल कॉलेज वहां पे बन नहीं रहा, जो इनकम थी पंचायत की वो भी लॉस होने लग रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, क्योंकि यहाँ कैथल के लिए जो आपने मेडिकल कॉलेज की बात कही है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा यहाँ पर की है, और जल्दी ही जब ये बजट पेश हुआ है, क्योंकि कोरोना कालखंड के अंदर कहीं ना कहीं विकास की गति के ऊपर ब्रेक लगी थी, परंतु अब बड़ी गति से, उससे भी डबल गति से, क्योंकि चाहे प्रदेश का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, चाहे केंद्र के अंदर बजट पेश हुआ, बड़ी गति से विकास की गति तेज होगी, और यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज बनेगा।